नमस्कार सर, नमस्कार सर। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार सर। मैं विनोद कुमार जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर। सर मैंने कुछ अंशराशि भेजी थी आपके नाम तो गलत चली गई। आपको तो नहीं मिली होगी? क्या क्या? थोड़ा सा मैंने वो अंशराशि दी थी कुछ मैंने। अच्छा अच्छा, तो उसका रिसिप्ट लगाओ ना। रिसिप्ट आई सर होगी जी तो। हाँ मैंने कहा ये गलत चली गई सर, वो गलत। नहीं, तो कैसा है? अच्छा, हाँ कब? तो आपको अब आपके पास डिटेल होगा ना, उसका भी कुछ हाँ। भेज दिए तो समझ जाएगा ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर ये नंबर तो यही किया था मैंने। वो दूसरा नंबर पे भेज दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा नंबर कंफ्यूज हो गया ना मुझे, हाँ हाँ हाँ। तो दूसरी जगह पहुंच गया सर। सर अच्छा ऐसा सर मुझे मतलब ये सारा शब्द प्राप्त हो चुका है। हाँ 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 हाँ। आज बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। शुभ आपकी कृपा आशीर्वाद। से आपकी कृपा से मुझे मतलब सारे शब्द की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ 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 हाँ। और बड़ी खुशी हुई उस दिन से। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब ठीक ठाक बढ़िया। कितने हाँ जी, हाँ जी। प्रवचन सुने आपने आज तक? सर मैंने तो काफी सुन लिया सर। प्रवचन तो मैं काफी सुन रहा हूँ। ऐसे मुझे पहले भी एहसास होता था इस चीज का, तो इस चीज का जब आपको पता चला ना, तो ये ऑनलाइन आ गया एक दिन मेरे उसमें वीडियो पे, हाँ हाँ हाँ। तो ये फोन पे आ गया ना सर। हम्म। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा यही चीज है। फिर मैंने सुना, फिर मैंने कहा एक दो एक मतलब सुने मैंने, तो मुझे फिर इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मैं सुनता गया। मतलब मैंने मतलब ऐसे 150-200 के आसपास सुने होंगे। बाप रे। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ना इतना लगाव है कि मतलब मैं सुनता ही रहता हूँ। जो आपके आते हैं ना, अब सुबह हाँ के भी हाँ आते थे, पहले 4 बजे आते थे। हाँ हाँ हाँ। वही अब चार ये व्हाट बजे 4 बजे वाले ही रात को डाल देते हैं, ताकि बाकी देशों वाले लोग है ना, हाँ जी अमेरिका सर। है, कनाडा है, हाँ दुबई जी, हाँ जी। वाले हैं, बाकी बहुत सारे तो उनको थोड़ी सुविधा हो जाती है। इसलिए फिर क्या किए कि हाँ रात को ही खुला कर देने का। फिर हाँ जो जी, हाँ जी। 4 बजे वाले वो तो सुनते ही हैं, उनको तो आदत बराबर लग गई है, तो हाँ जी, हाँ बाकी जी। लोगों की सुविधा होती है, बाकी कुछ हाँ नहीं। जी, हाँ जी सर। और एक्चुअली उसके बाद मैंने आपको मतलब मैंने कहा थोड़ा गुरु दक्षिणा दो भी है, मतलब मेरे से हो सके, परंतु मैंने गलत नंबर पे डल गए वो ऐसे। हाँ हाँ, और रिटर्न आएगी ना हाँ वो, आप उसमें कार्रवाई करेंगे तो रिटर्न आ जाती है ना। हाँ सर, मैं बोल फोन तो कर रहा था, उठाया नहीं वो बंदे ने। अच्छा। कुछ कुछ अरे वो थोड़ा आपका नंबर है ना 9158 फाइव हाँ एट थ्री 999 है ना सर? हाँ, बराबर। आप वो मतलब उस पे मैंने 3 कर दिया, वो 3939 कर दिया। हाँ ऐसा। और वो गलती हो गई, और अब बंदा उठाता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चलो हाँ कभी उसका देना होगा तो दे दिया उसको मैंने। हाँ। हाँ जी, हाँ यही तो जी। जो सार सब्जी होता है ना, हाँ यही जी इसको सर। ब्रॉड माइंड वाले कहते हैं। हाँ सर, आपके जैसे प्रवचन सुन के तो सर ऐसा हो जाता था ना, दिल मतलब ऐसा कि हम्म। मैं आपके प्रवचन सुनता ही रहूं, बस ऐसे मेरा दिल करता मतलब। हाँ, हाँ बहुत अच्छे। बहुत तो कैसा है अभी? परंतु हाँ, हाँ सर। हमारा अभी खाली दिमाग हो गया ना। पहले कैसा है, बहुत यहाँ वहाँ की बातें सुनते थे तो दिमाग में बहुत कचरा था, तो कुछ हाँ समझ सर, पाता नहीं। अभी पता चल गया ना कि हमें मतलब असली चीज क्या, परमात्मा क्या चीज होती है मतलब। देखो ऐसा है, ये तो हम हाँ सुनते हैं जी, ना हाँ जी, हाँ कि जी। परमात्मा कण कण में है, तो हमारे हाँ अंदर भी है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज मुझे होती थी, हाँ जी, नहीं जी। होती थी तो सबको होती है ही वो, क्योंकि हाँ परमात्मा अगर सबके अंदर है हाँ जी, तो हाँ जी, वो उसकी पहचान दे ही देता है ना। हाँ लेकिन जी, हाँ जी, हाँ हमको जी। जरूरत है क्या नहीं है, ये बात होती है ना। नहीं सर, हाँ जरूरत तो शुरू से थी सर। ऐसा मैंने कभी गुरुजी नहीं बनाया किसी को, नहीं अभी तक। बहुत अच्छे, सिर्फ बहुत अच्छे। सबसे पहले आपको ही बनाना चाह रहा हूँ। आपको मतलब बहुत बहुत मैं धन्यवाद दिल से कर रहा हूँ। ऐसा है, मैं कोई हाँ गुरु जी, नहीं हूँ, तो हमारा सबका गुरु जो है वो परमात्मा हम मानते हाँ जी, हैं। हाँ जी। नहीं बराबर। सर वैसा था वो तो जरूरी है ना सर। मतलब ऐसा है कि आपने हमको ये भेज दिया, मतलब ये चीज करी, आप उसका धन्यवाद करना चाह रहे हैं ना आप आप दिल से। बराबर है। अभी आप बोलेंगे कि ऐसा कैसा, दुनिया में हाँ जी, तो ऐसा ही चल रहा है कि किसी को गुरु मान ले,
वो मानना बहुत अच्छी बात है, वो परंपरा भी है, लेकिन क्या है ये गुरुआ लोगों ने सब गड़बड़ कर दिए ना, खुद परमात्मा होकर बैठे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उससे क्या हुआ, हाँ जी हाँ जी। आपकी जो असल में आपको जो चीज चाहिए थी वो मिली नहीं ना। हाँ जी हाँ जी सर, वो मिली नहीं सर। एक तो वो खुद जो गुरु बन बैठा है उसको एक तो मालूम नहीं है, बराबर। हाँ हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। तो वो क्या बताएगा, फिर वो क्या बताएगा, हाँ परमात्मा है, होता है, बराबर है, मनुष्य जैसा होता है, उसका भी आकार होता है, वही परमात्मा मैं हूँ, तो मुझे परमात्मा मानकर पूजा अर्चा करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपका रास्ता रोक दिए उसने ना। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली सर मुझे ना ये पूजा पाठ से पहले से ही रुझान थोड़े पहले से ही खत्म हो गया था। एक्चुअली मैं बोल रहा था, मतलब मैं ऐसा ही मतलब दिमाग में आती थी कि चल भाई अब जो परमात्मा है तो मतलब उनको मतलब ये मूर्ति मार्ति पे जरा मैं विश्वास कम करता था सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है पूजा वगैरह पर। हाँ जी जी सर। ऐसा है कि इसमें जो ज्यादा लोग पुण्य का काम करते हैं, जिसको हम पुण्य कहते हैं ना, जैसे कोई बोलते हैं कि मैंने गांव भोज दे दिए। हाँ जी हाँ जी जी। या कोई राह चलने वाले को मैंने खाना दे दिए, तो हम पूछते हैं उसको तुम ऐसा क्यों करते, बोले पुण्य कमाने के लिए। भाई गंगा स्नान कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, भाई पुण्य कमाने के लिए। कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है, भाई किस लिए, पुण्य कमाने के लिए। कोई गुरु कर रहा है, बोले पुण्य कमाने के लिए। सत्संग सुन रहा है, पुण्य माने पुण्य पुण्य पुण्य। तो समझ लेना कि ये बंदे को वापिस जन्म लेना है, चाहे वापिस मनुष्य का हो या चाहे बाकी 84 लाख योनि में कोई भी हो, लेकिन इसको वो पुण्य कमाना है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है ना, वापस ही मतलब यही रहना है उसको, मतलब ये। हाँ, इसलिए वो पुण्य कमा रहा है। बोलते हैं ना, जैसे ज्यादा पुण्य हो गए तो हम स्वर्ग में चले जाते हैं, फिर जितना पुण्य कमाते हैं तो उसका भोग वहाँ भोगते हैं, मजे मारते हैं, और जैसा पुण्य का क्षीण हो जाता है वापिस हम नीचे आ जाते हैं। तो उनको मोक्ष का रास्ता ही मालूम नहीं ना, उनको सिर्फ स्वर्ग का रास्ता मालूम है। पुण्य करो स्वर्ग में जाओ, या पाप जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा, ये दोनों मालूम है उनको, बाकी नहीं मालूम। या कोई वैष्णव गुरु धारण करो, वैष्णव पंथ में जाओ तो आप वैकुंठ में जाओगे, गोधाम में जाओगे, गोलोक में जाओगे, यही मालूम है, बराबर। कोई शैव पंथ को भजोगे तो आपको शिव की प्राप्ति हो जाएगी, शिवलोक में जाएंगे। तो लोगों को यही रास्ते मालूम है, एक तो स्वर्ग जाना, या शिवलोक जाना, या वैकुंठ लोक जाना। हाँ जी। तो परमात्मा का बोलो। एक्चुअली दिल से मेरा सर ये था ना, शुरू से विचार था, मैं ना इन पे लोगों को विश्वास कम करता था। मैं ऐसा ना कि मतलब बाई चांस देख लिया मैंने, इसमें मोबाइल में देख लिया, मतलब देख लिया यूट्यूब पे, तो मैं विश्वास कम करता था सर। मतलब शुरू से मेरे दिमाग में इच्छा थी कि मतलब कोई ऐसा गुरु मिले हमें कि जो निष्पक्ष साफ सुथरी बात बताए हमें, हमारे मतलब आगे का मतलब सही मतलब रास्ता मतलब मिले हमें। तो आपका मतलब अचानक ही यूट्यूब पे आ गया मतलब प्रोग्राम, तो मैंने अचानक ही आया, मतलब ऐसा मैंने वो भी नहीं करा था, मुझे पता भी नहीं था। तो ऐसा है, पता किसी को नहीं होता। हाँ सर, वो हमारे भाग्य को ही पता होता है, ऐसा समझो। हाँ जी। फिर मैंने देखने लगा सर, मैं 1-2 वीडियो देखी मतलब पहले आपकी ऑनलाइन ना, ये प्रवचन सुने मैंने, तो फिर मतलब धीरे धीरे मुझे बहुत मतलब इंटरेस्ट आने लगे, अच्छा लगने लगे कि गुरुजी बिल्कुल एकदम निष्पक्ष साफ बात करते हैं। मतलब ऐसा कि कहीं की इधर नहीं, कहीं की उधर नहीं, कोई उनका कोई लालच ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो गुरु का मतलब साफ होता है कि मार्गदर्शन करना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी जो गुरु वालों गुरु होके बैठते हैं वो मार्गदर्शन कम करते हैं और अपना दर्शन ज्यादा करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर जी, एक थोड़ा सा शिकायत है मेरा अपने से ही खुद ही, कि कभी कभी ये जैसा ना, मैंने पहले ही मटन खाता था, तो कभी मतलब ऐसे अभी तक मतलब खाया मैंने गलत, परंतु मैंने कहा मैं इसको छोड़ देना हूँ, मतलब छोड़ देना ही बढ़िया रहेगा कि कैसे मतलब जैसे क्या बोलूँ,
ऐसा है कि देखो परमात्मा के रास्ते में ये कोई रुकावटें नहीं होती। ऐसे जिसके पास कोई परमात्मा नहीं होता ना, या परमात्मा की जानकारी नहीं होती, या उनको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको खुद को परमात्मा मालूम नहीं और दूसरों को भी फिर उनको ही मालूम नहीं, तो वो दूसरों को क्या परमात्मा बताएंगे। तो वो ये ऐसे बाकी बातें बहुत ज्यादा करते, माने ऐसे कोई नियम वगैरह बता देते, 10-20 नियम बता देना, ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा चलो वैसा चलो, ये सुनो वो मत सुनो, ऐसा विचार रखो, ऐसा आचार रखो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें ही लोगों को उलझा देते हैं। तो ज्यादातर मन उधर ही हमारा लगा होता है, यार हम चल रहे हैं, कुछ नियमों में तो बाधा तो नहीं हो जाएगी, हमारे से तो कोई नियम का भंग तो नहीं हो जाएगा, गुरु आज्ञा का भंग तो नहीं हो जाएगा, परमात्मा की बातें बाजू रह जाती है और वो नियमों से ही चलने लगता है। पूरा देखो, नियम माने बंधन, नियम माने बंधन, और वो प्रकृति के बंधन है। प्रकृति के बंधन प्रकृति में ही काम आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इलेक्ट्रिक करंट जो चालू है, खुली वायर है, उसको हाथ नहीं लगाना, ये नियम है, लगाए तो चक बैठेगा। तो ये नियम ऐसा समझो प्रकृति में निकले है। संसार के लिए नियम बहुत जरूरी है, बराबर। लेकिन परमात्मा पाने के लिए ये नियम कोई नियम नहीं होता। परमात्मा पाने के लिए बंधन ही नहीं है, मतलब उनके साथ। देखो अभी आपने जो बात कही कि मैं ऐसा खाता था, तो चलो अभी आप हिंदू धर्म में हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर आपका जन्म दूसरे धर्म में होता, यही बातें आपको अच्छी लगती ना, या धर्म के मुताबिक आप चल रहे हो ऐसा आपको लगता ना, तो वहाँ आपके मन में पाप भी नहीं आता। क्या ऐसा क्यों? तो नहीं, सही बोल रहे सर। तो ऐसा ही होता है। तो हर धर्म और फिर हर धर्म में जो नियम है तो वो धर्म के मुताबिक होते, ना कि परमात्मा के मुताबिक। परमात्मा कोई नियम आपको लगाता नहीं है, बराबर। परमात्मा, हाँ बोलो। आपसे मैंने ना बराबर यही मतलब कई मैंने वीडियो में देखा ना, मैंने आपने मतलब कई बार स्पष्ट किया जिसको। तो मैंने कहा एक बार मैं आपसे मतलब बात हो जाए। अब अचानक आप भगवान की कृपा ऐसी हो गई, मतलब परमात्मा की कृपा इतनी बढ़िया हो गई कि आपसे मेरा फोन भी लगा, मैंने तुरंत लग भी गया। देखो ऐसा है कि नियम की बातें करते हैं ना लोग, बहुत बोलते हैं कि सब गुरु लोग नियम देते हैं, धर्म के नियम होते हैं, पंथ के नियम होते हैं, गुरु के नियम होते हैं, गुरु परंपरा के नियम होते हैं। आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन नियम लगाते नहीं हो। तो मैं क्या कहता हूँ, ये जो नियम है ना वो धर्म के नियम है, पंथों के नियम है, गुरु के नियम है, गुरु गद्दी के नियम है, गुरु परंपरा के नियम है, कोई संस्था के नियम है, माने लोगों ने तैयार किए हुए। धर्म भी लोगों ने तैयार किए है, पंथ भी लोगों ने तैयार किए है, संस्था भी लोगों ने बनाई है। तो ये नियम है। मैं नियम मानता हूँ ना, मैं नियम नहीं मानता ऐसा नहीं है, लेकिन जो परमात्मा का नियम है ना, जो परमात्मा उसकी ओर से नियम देता है ना, वो सच्चा नियम मैं मानता हूँ। हाँ जी, नहीं वो तो गुरु जी, मैं आपका मतलब बहुत मतलब अभी देखो आप खा रहे हो, बराबर। अभी आपकी इच्छा नहीं हुई, तो फिर आपके मन से वो अभी विचार नहीं आ रहा है, या आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी देखो मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप खाओ मत, या बंद करो, या चालू रखो, ये नहीं कहा। लेकिन जब उसकी ओर से नियम आता है ना, तो वो आपका दिमाग बराबर घुमाता है और बोलता है कि बस बच्चा अभी नहीं खाना, बस छोड़ दिए। तो वो नियम तो हर इसमें परमात्मा आपको नियम लगाएगा। अभी देखो ये सिर्फ सार शब्दी वाले लोगों के लिए है। बोलते हैं कि चलो हमें तो अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, गुरुजी अभी बताओ क्या करना है, क्या रहन-सहन है, क्या खान पान है, क्या बोलना है, कैसा विचार रखना है, क्या पूजा करनी है, क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बोलता देखो मैं कोई आपको नियम नहीं लगाने वाला, बराबर। आपका हर कर्म
आप हाँ फिर जी। वो आपका अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, आपकी सोच अच्छी हो, बुरी हो, हाँ जी जी। तो अभी अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई है ना, उसका हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये होता है कि आप अभी परमात्मा के नजर निगरानी में गए हो। जैसा बिल्कुल कैमरा होता है ना, लिखा हाँ जी होता है सर, ना, बराबर। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नजर निगरानी में हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। तो ऐसा ही जब सार शब्द प्राप्त होता है तो अभी हमको परमात्मा ने उसकी हमको पहचान दे दी है। अभी हमको समझ में आ गया है कि परमात्मा हमारे पास ही 24 घंटा है। तो हाँ जी, हाँ जी। अभी वो निगरानी रख रहा है। अभी हाँ जी। हमारा सोच विचार बुद्धि हाँ जी। वो हाँ चलाने जी। वाला है, हमारा मन हाँ जी। वो चलाने हाँ जी। वाला है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसको वो क्या नियम देने वाला है, उसके रास्ते हाँ। पे चलना। नहीं सर, मैंने कभी नहीं करा है ना, मैं कभी ऐसे करा ही नहीं, मतलब ना रखा नहीं, मतलब गुरु लोगों से कभी मतलब गया नहीं मैं इन चीज में। हाँ, नहीं मैं बहुत आपकी मतलब बात ऐसा ना इतना बस जो मेरे दिमाग में ही आता है वही, मतलब ना ज्यादा मैं ये वो मतलब असलो फसलो ये पूजा पाठ ज्यादा ये राय में ज्यादा पसंद भी नहीं करता, मतलब हाँ, भाई एक साधारण सा हिसाब किताब से मतलब हाँ, जो। साधारण ही सबके हाँ बराबर है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं ना कि हमने गुरु किए हैं, हमने गुरु हाँ मंत्र लिए हैं, हम ऐसे पूजा पाठ करते हैं, हम ऐसे व्रत रखते हैं, ऐसे हाँ नियम जी फॉलो करते हैं, तो अभी हाँ करो या ना करो। तो मैं उनको हाँ। क्या कहता हूँ, देखो हाँ तो यार आप जो आप। भी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो चलने दो। हाँ जी हाँ जी हाँ बराबर, जी। आप हाँ अच्छे जी चल रहे बुरा चल रहे, मैं आपको पूछने वाला नहीं हूँ। बराबर, हाँ जी हाँ जी। आप हाँ क्या जी हाँ जी। मंत्र जप रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या ध्यान कर रहे हो, कैसा ध्यान कर रहे हो, हाँ वो जी भी मैं पूछने वाला नहीं हूँ। या मैं ना। आपको वो भी नहीं कहने वाला कि ये सब कुछ छोड़ दो। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है या हाँ जी हाँ जिसको जी। भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ जी वो हाँ जी। ये रास्ते में आना चाहता है, उसको लग रहा है कि नहीं मुझे मोक्ष पाना है, मुझे सार शब्द हाँ जी। मिलना ही मिलना चाहिए, या हाँ वो जी। झलक मुझे मिलनी चाहिए, चाहे वो एक क्षण के लिए की भी हो, माने मेरा हाँ जी। विश्वास तो ऐसा होना चाहिए। तो हाँ जी। फिर मैं उसके लिए क्या कहता हूँ कि हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। आप पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर हो जाओ, माने पूरी हाँ जी। तरह हाँ जी। शरण हो जाओ। हाँ, परमात्मा की शरण में चले जाओ बस। हाँ, फिर आपका हाँ हर जी। हर जो विचार होगा, बुद्धि हाँ होगी, मन हाँ जी। होगा, हाँ जो जी। भी इंद्रिय होगी, वो पूरे के पूरे परमात्मा को अर्पण कर दो। पूरा परिवार परमात्मा को मन में ही मन अर्पण कर देना है। हाँ जी हाँ जी जी तो जी। फिर जैसा वो परमात्मा रखेगा, जैसा आपको बुद्धि देगा, वैसे चलो। वो हाँ नियम जी हाँ जी। पक्के रहते हैं, वो नियम पक्के हो जाते हैं। असली नियम वही है सर। असली नियम, हाँ, वो उसकी तरफ से जो आए है ना, वो उनकी नियम। तरफ से आए, परमात्मा की तरफ से जो आए ये तो नियम फिर वही है। क्या होता है, फालतू बहस का हाँ। विषय होता है ना, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए नहीं कि सर, वो मैं। नहीं चाहिए, हाँ क्या हाँ है जी क्या हाँ है जी। उसमें, वो हाँ जी बहस में कुछ ये नहीं है। और देखो, आपने हाँ जो जी। भी इसके पहले भी किए, तो ऐसा हाँ कोई जी। मन में नहीं लाना, या आप भी ना। कर रहे हैं कि मैं पाप कर हाँ रहा हूँ कि कुछ कर रहा हाँ हूँ, जी। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ मन कुछ में नहीं नहीं है जी। लाना है। हाँ, वो परमात्मा स्वयं ही जो भी रास्ते पे ले जाएंगे वही करेंगे, मतलब जो भी। बराबर कि नहीं। अगर गुरु के पास कोई लड़का गया कि मुझे पढ़ाओ, हाँ जी अगर हाँ जी। हम बोले कि नहीं नहीं तुमको तो ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, तुमको ऐसी अक्ल होनी चाहिए, आपकी हाँ हाँ रहन हाँ। ऐसी चाहिए, आपको ये भाषा आनी चाहिए, हाँ जी आपका जी। पहरावा ऐसा होना चाहिए, हाँ आप जी जी। ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, तो वो क्या बोलेगा लड़का गुरु को। अगर मैं हाँ जी। सब, अगर आप जो बोले, अगर वो खूबियां मुझ में पहले से ही होती तो मैं आपके पास क्यों आता। अभी हाँ, सही देखो बात मैं है सर। ऐसा हूँ, हाँ अभी जी हाँ मुझे जी। पढ़ाओ, अभी मुझे हाँ जी। उस काबिल बनाओ ना, तो हाँ इसलिए जी आप हाँ जी। गुरु हो ना। तो गुरु का हाँ काम जी। क्या होता है, हमें वो हाँ जी। काबिलियत में बनाना है। तो हाँ, उसको आध्यात्मिक काबिल में, बनाना है। हाँ, आध्यात्मिक गुरु तक काम क्या होता है, हाँ जी। उसको परमात्मा के यहाँ जाने के लायक बनाना, या बनाना है। परमात्मा जी। की बातें बनाना कि परमात्मा क्या होता है, कि हाँ जी। कैसे प्राप्त होता है, और उसकी क्या प्रणाली होती है, उसके क्या नियम होते हैं, वो बताना। बराबर, हाँ जी हाँ तो जी। उसको हम गुरु कहेंगे। लेकिन हाँ जी। वो अगर मन के ही बोलेंगे, या अपने धर्म के हिसाब से ही नियम लगाएगा, पंथ के हिसाब से नियम लगाएगा, गुरु हाँ जी। गद्दी के हिसाब से नियम लगाएगा, संस्था के, तो वो उनके नियम है, वो कोई परमात्मा के नियम नहीं है। तो हाँ जी, हाँ इसका जी। मतलब उनको परमात्मा ही मालूम नहीं, तो वो कौन सा परमात्मा का नियम बदलेगा।
अब है ही नहीं सब परमात्मा, ये मोक्ष की तो बात बता ही नहीं सकते हो कि मोक्ष क्या चीज होती है, कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है। फिर शरण जाने का मतलब नहीं होता ना। हाँ जी, हाँ जी, जी। अगर हम बोल रहे हैं कि शरण जाना है, हाँ जी, हाँ जी। शरण जाना माने क्या है? फिर परमात्मा जैसा रखेगा वैसा, इसको हाँ जी, हाँ बोलते जी, हैं जी। शरण। हाँ जी, शरण में, हाँ जी, उनके शरण में गए जो चाहे वो, मतलब उनकी इच्छा हो जैसे रखे मन। वो सर्व सामर्थ्यशाली है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो अगर सज्ञान है, हाँ जी, हाँ वो जी। सर्वशक्तिमान है, हाँ जी, हाँ जी। सामर्थ्यशाली है, हाँ जी, सर्वज्ञानी है, तो सर्वज्ञानी उसको है सब जी। समझ रहा है ना कि चलो हाँ जी, अपने बच्चा मेरे यहाँ आने के लिए तड़प रहा है, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो फिर उसको कैसी, उसकी काबिलियत बनाना, उसको कैसा मोक्ष का अधिकारी बनाना, या हाँ वो जी, उसके पास जब वो बुला लेगा तो उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसका विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो परमात्मा हाँ, तय करेगा और वो ही सिखाएगा। सिखाएगा सर, हाँ। अगर हम पहले से सीखे वो तो ऐसा कोई माँ के पेट से जब जन्मता है तो सीखा हुआ होता है क्या? नहीं होता है ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो जी, जी। समाज उसको सिखाता है, प्रकृति हाँ उसको जी, सिखाती है, संसार उसको सिखाता है, तभी वो चलता है ना। तभी चलता है सर, हाँ। तो वो बिल्कुल सही। तो और ये प्रकृति में ही रहता है, तो प्रकृति जैसे ही करता है, मतलब व्यवहार आचरण सब कुछ। हाँ, तो वो मैं वही बोला है ना, बच्चों हाँ जी, को हाँ। पढ़ाने का हाँ जी, काम प्रकृति का है, संसार का हाँ। है, लोगों का है, समाज का है, हाँ बराबर। जी, हाँ जी। हाँ तभी जी, हाँ जी। बच्चा ये करेगा। वैसा हमारे ऊपर हाँ। अगर परमात्मा है, वो सबसे बड़ा है, हाँ जी, हाँ सर्वशक्तिमान जी। है, सामर्थ्यशाली है, सर्वज्ञ हाँ। है, सर्वज्ञानी हाँ। है, हाँ जी, हाँ जी। स्वयंभू है, हाँ जी, हाँ जी। सनातन है, माने सत्य हाँ जी। है, हमसे पहले था, आज भी है, और हम नहीं रहेंगे तो भी रहने वाला है। सब तो भी रहने हम वाले क्या हैं जी। थे, क्या नहीं थे, क्या किए, क्या नहीं किए, वो तो हमारी हर खबर उसको है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। वही हमें सिखाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने कहा ना कि हमें हाँ जी। संसार सिखाता है, समाज सिखाता है, व्यवहार सिखाता है, तभी हाँ हम जी, सीखते जी। हैं ना। तो तभी सीखते हैं सर, हाँ। हमसे पहले संसार था ना, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए जी। वो संसार ने हमको सिखाया ना। हाँ समाज जी, हाँ जी। हमारा समाज है, तो हमारे पहले वो हमारा समाज था ना, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो समाज हमें सिखाएगा ना। हाँ जी। सृष्टि हमें सिखाएगी, तो सृष्टि हमसे पहले ही थी ना, इसलिए वो हाँ जी, सिखाएगी। हाँ जी। वैसा ही परमात्मा हमारे पहले था ना, तो परमात्मा हाँ। सिखाएगा जो सिखाना है वो। हम परमात्मा के शरण में चले गए तो मतलब जो वो सिखाएंगे, जो समझाएंगे, मतलब वही उन्हीं के हाँ, द्वारा मिल सकता। तो उनकी कोई टेक्निक होगी कि नहीं, उनकी कोई हाँ जी, हाँ जी। प्रणाली होगी कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं हाँ, सर, उस दिन से मतलब जब से ये चीज़ आपसे भी, मतलब जैसे मैं लगातार आपकी ये प्रवचन सुनता ही जाता हूँ, मैं डेली, मतलब ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं कि मैं छोड़ता हूँ। पहले पहले तो मैंने मतलब खूब, मतलब ऐसा कि 5, 6, 7 भी सुन लिए थे पहले पहले नए नए में, जब मतलब मुझे ये चीज़ की अनुभूति हुई थी कि आप मतलब वेदी गुरु जी हमको मतलब ऐसे प्राप्त हो गए। तो फिर इसके हिसाब से मैं अब 4 बजे वाला तक सुनता था, वो अब रात में होने लग गया ना, आप बोल हाँ, रहे थे कि। जैसी जिसकी हाँ। सुविधा है ना, वो अभी खुला हाँ जी। कर दिए है। जिसको हाँ रात जी। को सुनना है, जैसे टाइम मिला, कभी क्या क्या होता है, मैं 2-2 प्रवचन देता हूँ ना, एक रेफरेंस वाला प्रवचन हाँ। दे देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है, जैसे मैं प्रवचन छोड़ देता हूँ हाँ जी, हाँ तो जी। लाखों लोग उसको सुनते हैं, तो हाँ जी, वो हाँ जी। बोलते हैं कि ये जो आपकी बात है ना, तो मैंने ऐसे ऐसे कोई तो भी वीडियो सुना है आपके हाँ जी, हाँ जैसी, जी। लगभग माने 19-20 है। हाँ जी, हाँ थोड़ा जी। उसका भी विचार अलग है, लेकिन है हाँ। थोड़ा सा आपके जैसा ही। तो फिर हाँ जी, हाँ जी। वो मुझे भेज देता है प्रवचन। हाँ। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ फिर जी, जी। हमारी टीम उसके ऊपर अभ्यास करती है कि ये हाँ जी, हाँ जी। लोगों को देना है कि नहीं। फिर अन्य किसी गुरु का भी वो, हमें क्या लेना देना है उसमें, हाँ जी, हाँ उनकी जी। हाँ जी, हाँ उनकी जो जी। है, उसमें तो हाँ हमको इंटरफेयर नहीं करना है। तो हाँ हम जी, हाँ जी। लोगों के लिए दे देते हैं कि चलो इसका भी सुन लो। तो उससे हाँ जी, क्या हाँ जी। होता है, हम कितने पानी में है, सामने वाला भी कितने पानी में है, ये भी हमें समझता है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल हमें सर, तो, हम बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी से बेयर नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दूसरे गुरु का दिया, या दूसरे किसी संस्था का दिया, या दूसरा किसी आदमी का दे दिए, तो हम ऐसा थोड़ी कहते कि आप उनके पास जाओ। उसका मतलब वो रेफरेंस बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारे भाई लड़के इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, तो वो रेफरेंस बुक ज्यादा ये करते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे वाले पढ़ाई में ऐसा कोई फिक्स बुक नहीं रहता, तो बहुत हाँ जी, सारे जी। बुक रहते थे, इसमें से थोड़ा आता है, उसमें से थोड़ा आता है, तो उसमें से थोड़ा आता है, तो हाँ जी, जी। पूरा तो 100% ऐसा कोई पुस्तक नहीं होता, किताब नहीं होती कि उसमें से ही सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, नहीं जी, वो हाँ। स्कूल में ठीक है, स्कूल में एक टेक्स्ट बुक रहता है कि हाँ बस जी, हाँ जी, जी। इसी के अंदर से ही आपको सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ जी, हाँ जैसे जी, हम ये ज्यादा आगे जाते हैं ना, तो हाँ जी, वहाँ हाँ जी। नहीं आता है। अभी आप कितने सीखे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बच्चे 12वीं हाँ के जी। बाद, हाँ जी। 10वीं 12वीं के बाद आगे बड़े बड़े शिक्षण लेते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। या यूपीएस एमपीएस करते हैं, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उनको मालूम है कि रेफरेंस के लिए हमें किताबें ढूंढनी हाँ जी। पड़ती है, देखनी पड़ती है या पढ़नी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी पुस्तक की किताबें पढ़ी तो उसमें पूरा की पूरा नहीं आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसा ही उसको रेफरेंस बुक कहते हैं। वैसे मैं रेफरेंस के लिए मैं हाँ जी। दूसरों का भी प्रवचन दे देता हूँ, हाँ, हाँ ताकि जी, हाँ जी, हाँ जी। हमको और थोड़ा सा बुद्धि में, या वो कैसा बोलता है, किसी को क्या बोलता है, उसने ये बात कैसी एक्सप्लेन की है, हाँ जी, हाँ बराबर। जी, जी। अभी हाँ जी, हाँ जी। उसको जितना मालूम उसने कह दिए, बाकी हाँ जी, बातों हाँ जी। से हमें क्या लेना देना है। ना, ना जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल जी। माने ऐसा ही ज्ञान बढ़ता है ना। बाकी हाँ जी सर, अब पता जब मतलब जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं तो सब चीज़ का पता चल जा रहा है कि मतलब कि क्या चीज़ है, ये प्रकृति क्या है, ये क्या मतलब ऐसा है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब आप मतलब इतना मतलब स्पष्ट रूप से समझा देते हो कि आदमी के मतलब ऐसा कि दिमाग में इतना मतलब बैठ जाता है कि निकलने वाला नहीं अभी है वो देखो, चीज़। वो हाँ आज जी। मैंने वो ज्योतिष का दिया था, हाँ जी, हाँ जी। कोई पर्सन है उसने ज्योतिष के बारे में कैसी वो पोल खोल कर दी थी पूरी ज्योतिष विद्या की, तो हाँ मैंने जी, हाँ जी, वो हाँ जी। सबको दे दिए। तो अभी हाँ जी, देखो, अभी वो जो आधा घंटा या पावा घंटा का था वीडियो, वो तो हाँ मैं जी, हाँ जी। इतना डिटेल में नहीं बता सकता ना। अगर दूसरा कोई रेडीमेड हमें बता रहा है तो सुनने में क्या हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ, अगर मुझे तो किसी ने वो पूछ लिए तो मैं उसके ऊपर तो थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ कि ऐसा ऐसा जवाब है। देता अब वैसे सर ये आपके ना जितने भी वीडियो में जो आप पूछते हैं ना हम लोग उसका मतलब उत्तर हर वीडियो में मिल जाता कहीं ना कहीं से किसी न किसी में हाँ, किसी न किसी मिल जाता है। मिल और जाता है कि अभी तो जो रेफरेंस वीडियो तो शुरू किए ना, उससे हाँ जी, हाँ जी। हमें तो और भी, चलो लोग तो सभी तो सवाल नहीं पूछते ना, तो हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनके कभी न कभी आगे वो आने वाली रहती वो सवाल, तो हाँ पैदा होने वाले होते, तो इसके पहले थोड़े रेफरेंस वीडियो दे दिए तो हाँ जी, हाँ उनको जी। भी वो भी ज्ञान हो जाता है। हाँ उनका खुद सॉर्ट आउट हो जाता है वो जो पूछना चाह रहे थे ना दिमाग से कि मैं गुरुजी को पूछूंगा वो पहले ही मिल जाते हैं मतलब वो। अभी देखो, आज का जो हाँ जी। ज्योतिष का वीडियो था, तो मैं हाँ जी, इससे हाँ पहले जी। क्या कहता था, ये कुछ ग्रह मालाएं कुछ हमें इफेक्ट नहीं करती, या वो कोई हमें शनि का या 7.5 का कोई प्रकोप हाँ नहीं होता, तो मैं हाँ जी, हाँ कहता जी। था ना, ये सब बकवास हाँ बात होती है। हाँ जी, मैंने हाँ तो जी। बोल दी, आपने भी सुन लिए। हाँ जी, हाँ जी, जी। जो ज्यादा दिमाग वाले होते हैं वो बोलते हैं यार ऐसा कैसा हो सकता है। नहीं सर एक्चुअली वो आदमी उसके किस्म के आदमी होते हैं ना कि उन्होंने मतलब तर्क वितर्क करना होता है तो तर्क वितर्क का तो कोई वो है ही नहीं समाधान। हाँ, तो अभी जी। फिर आज का हाँ जी। जो वीडियो, तो उसमें उसने डिटेल बोल दिए ना कि कैसा हाँ जी, हाँ जी। बकवास है ये बात, ज्योतिष विद्या कैसी बकवास है, तो उसने कैसा हाँ जी। डिटेल में बता दिया। तो मैं तो इतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता। देखो, आधा घंटे में क्या बोलने वाला हाँ ना आदमी, और बिल्कुल सर। कितने ज्यादा लोगों के सवाल होते हैं। सर ये तो ज्योतिष भी तो ये हम ये मनुष्य ने तो करी है मतलब ये उसी ने तो बनाई है उसी तो कर रहा है। हाँ, तो दूसरे ने बनाए तो उन्होंने लोगों के लिए बनाए, तो उनका वीडियो दे दिए, तो हाँ जी, हाँ लोगों जी। को उसमें से जो समझना है वो तो समझ जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और जी, जो जी, लेना है बिल्कुल। वही लेते, बाकी जो है नहीं लेते। हाँ जी, इसमें जो तो हम काम की पक्के चीज तो लेना बन क्यों गए हैं ना। मतलब। हाँ जी, हाँ जी, जी। जो काम की चीज होगा वही काम की चीज लेगा ना आदमी, वैसे बेकार की चीजें क्यों रखेगा मतलब इन चीजों को। हाँ, तो हमें क्या हाँ है कि ज्यादा ज्यादा हमारा बुद्धि को ज्यादा विश्वास लाना है, या हाँ जी, हाँ जी। हमें विवेकी बनना है, सर बुद्धिमान जी नहीं। सर हम तो आपके मतलब बिल्कुल एकदम से आप पे पूरा 101% विश्वास है मतलब कि आप जो चीज बता रहे हो मतलब हकीकत चीज बता रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि जो एकदम केवल बोलते हैं जैसे मतलब वो चीज और वो ये रेफरेंस वीडियो से क्या होता है, हाँ जी, हाँ जी। जो लोग ये
जो हाँ जी। मुझसे जुड़ते नहीं है, बस हाँ जी, हाँ खाली जी। सुन लेते हैं, रोज वाले वीडियो सुनते हैं समझो। लेकिन अभी तो उनका मुझसे से कोई कनेक्शन नहीं होता, या मुझसे वो जुड़े नहीं होते व्हाट्सएप से। हाँ जी, हाँ तो जी। फिर वो बोलते हैं यार एक गुरुजी तो रेफरेंस वीडियो की बात करते, वो तो हमको नहीं मिलते। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर वो व्हाट्सएप में नमस्ते करते हैं, गुरुजी हमें रोज वाले वीडियो भेजते जाओ। हाँ हाँ फिर जी, जी। उसमें वो रेफरेंस वाले वीडियो उनको मिल जाते हैं। हाँ जी, जी। अगर उन्होंने चालाकी की नहीं, हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी को पता नहीं चलना चाहिए, अभी गुरुजी को क्या मालूम कि कितने लोग वीडियो देखते हैं नहीं देखते, वो तो बराबर है, वो तो किसी को मालूम नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बराबर। जी। और क्या हाँ जी, करना हाँ जी। है हमें मालूम हाँ है, जी। ये लाखों लोग सुनते हैं तो सुनते हैं, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। जो सचमुच में उसमें आना चाहता है, हाँ जी, हाँ जी। वो जुड़ना चाहता है, हाँ जी, या हाँ जी। वो सार शब्द की प्राप्ति करना चाहता है, फिर वो हाँ जी। बराबर व्हाट्सएप उसके व्हाट्सएप में हमको नमस्ते कर लेता है, और जो हाँ जी। बातें वो बोल देता है कि हमको वीडियो भेजते जाओ। फिर हम हाँ जी। उनको भेज देते हैं, उसके से हमको पैसा तो नहीं लेते, वो तो नहीं परमात्मा का काम है। नहीं सर, बराबर। परमात्मा का काम भी तो है, वो मानता हूँ कि परमात्मा का काम कर रहे हैं, आप निस्वार्थ कर रहे हैं। परंतु सर मतलब इतना चीज आपने मतलब जो एक संदेशा भेजना दुनिया भर का ये करना, तो सर वो ऐसा थोड़ी हो रहा होगा, मतलब वो ऐसा कि मतलब उसके लिए तो चाहिए ना, मतलब हर एक ऐसा मतलब है, थोड़ा। बात मेरी समझ में आ गई। तो परमात्मा सब बुद्धि देता है ना उनको, हाँ, कि नहीं बुद्धि दे देता है परमात्मा। हाँ जी। अभी दे दो कुछ तो भी, हाँ तो वो नहीं नहीं करता है बिल्कुल नहीं और सर, देते नहीं हैं सर वो लोग। देखो मैं सर मना हम नहीं देख तो करता। रहे हैं जो आप इतने देखो, वो परमात्मा का आप पे आशीर्वाद है, मतलब है जी। आप इतना टाइम बोलते हो, इतना बराबर समझाते हो, आपको गुस्सा नहीं है, कोई कैसे भी बोल दे, कहीं ऊट पटांग अगर क्वेश्चन भी कर दे आपसे, तो आप उसका भी जवाब भी आराम से स्मूथली वो बिल्कुल समझ जाता है फिर, मतलब जो सत्य है वो सत्य है, लोग देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बराबर। जो तो क्यों जो मांगना आपका लोगों समझाने से? का मेथड है ना सर। अगर लोग दे रहे हैं मुझे, तो हाँ जी, क्यों जी। मांगना लोगों से? क्योंकि परमात्मा हाँ तो सब समय परमात्मा की प्रणाली बराबर नहीं सर, चलती है। आपने तो खुद ही बोला कि मुझे कोई वो नहीं है, मतलब जो दे वो भी भला, नहीं दे भी उसे भी भला। हाँ बराबर, यही तो भाव हाँ चाहिए। क्योंकि देखो हाँ जी, आजकल ये घोर कलयुग है, किसी को हाँ जी, परमात्मा भी समझता नहीं, ना आत्मा भी नहीं समझता। हर किसी हाँ जी। को अपना रोजी रोटी और पेट भरने का उसमें ही फुर्सत नहीं है। या ऐसा हाँ जी, हाँ समझो जी। कि उनका पेट भी जो मन चाहे जैसा नहीं भर रहा है, या उनको हाँ जी, हाँ जो जी। भी संसार में मन चाहे उनकी पूर्तता नहीं हो रही है। लेकिन हाँ जी, कैसा हाँ है, जी। चलो संसार तो कोई भी करा ही लेता है। मैं तो कहता हूँ संसार ये तो एक संघर्ष है, और हाँ संघर्ष जी, हाँ जी। हर किसी को करना पड़ता है। मनुष्य, हाँ जी, हाँ आप जी। मनुष्य हो या हाँ जी, हाँ कोई जी। जानवर भी हो, देखो हाँ जी, हाँ जानवर जी। को भी डर डर के जीना पड़ता है कि नहीं? हाँ कोई डर के ही हमें जीता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई हमें कब झड़प मार लेगा, फिर हाँ जी, हाँ जी। नदियाँ भी क्यों ना हो, हर जी कोई जी डर जी। डर के जी रहा है। तो हम मनुष्य हाँ भी जी, हाँ है, जी। तो निसर्ग में आए हैं, तो हम भी डर डर के जी रहे हैं, उसमें क्या हाँ जी, हाँ नई जी। बात है? और ये तो हाँ जी, हाँ जीना जी। है। तो देखो, हाँ जी। अगर ये परमात्मा ने ऐसा जीवन नहीं दिया होता, संघर्षमय हाँ जीवन नहीं दिया होता, तो फिर हाँ जी, हाँ जी। कौन परमात्मा की बातें करता? कौन पूछता जी? हाँ जी, कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बराबर जी, बिल्कुल। हाँ जी जी। लेकिन जब ये ऐसे संघर्ष होते हैं, अरे यार मैं तो सबका अच्छा करता हूँ तो भी मेरा हाँ बुरा जी। हो जाता है, या मैं हाँ जी। बहुत बुरा करता हूँ तो भी मेरा अच्छा चल रहा है, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है कि नहीं? कोई न्याय निवाड़ा करने वाला है कि नहीं? ऐसा वो पूछता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जब जी। सब संघर्ष, सब लोग दुखीमय होते हैं ना, तो फिर उसका विचार करते हैं कि यार मैं दुखी क्यों हूँ, मैं अच्छा भी करता हूँ तो मेरा ऐसा ही होता है। बिल्कुल आज बिल्कुल सर। एक दिन सुखी होता है तो 4 दिन दुखी होता है, तो ये क्या है? ये प्रणाली क्या है? ये प्रणाली क्या है सर? हाँ तो जी। फिर वो आइए। थोड़ा सा देव धर्म के पीछे लगता है कि यार कोई तो भी बोलते हैं कुछ कुछ तो भी होता है, या जो धर्म वाले लोग हैं उनके पास जाता है कि कुछ तो भी बताओ ऐसा क्यों होता है। अगर हाँ जी, अगर हाँ जी। अगर उसको हाँ जी, हाँ कोई जी। दुख ही नहीं होता हाँ जी, हाँ जी। तो वो धर्म के पास भी क्यों जाएगा, और धर्म ग्रंथ भी क्यों पढ़ेगा, या कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। हाँ, किसी गुरुआ कुछ के भी नहीं पास पड़ेगा। भी क्यों जाएगा, या हाँ जी, हाँ जी, किसी जी। पंथ के पास भी क्यों जाएगा, या धार्मिक किताबें क्यों पढ़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, जी, तो जी। गुरुआ लोग इसका ही फायदा उठाते हैं। हाँ, हाँ जी। क्योंकि उनको मालूम है कोई जीवन में सुखी आज नहीं भी। है। हाँ जी, आज भी सर पता क्या हुआ, मैं उस आदमी का नंबर देखो ना, ये चीज देखो ना,
ये कि मतलब परमात्मा मतलब जो करने वाला होता है वो सही बात है। आज मैं उस आदमी का नंबर मिला रहा था जहाँ ये मेरा पैसा गया था ना, मतलब कि मैंने आपके वहाँ डाला था व्हाट्सएप पे, और मैंने आपके नाम से करके मैंने वो डाल दिया पैसा। फिर मैंने जब हिस्ट्री में देखा ना पैसा गया जब मेरा, तो कोई उस नाम से उस आदमी का नंबर डायल कर रहा था। अरे कुदरती फिर मतलब पता है आपका नंबर मिल गया, आपका ही नंबर डायल कर दिया मैंने। कर तो मैं उसके लिए रहा हूँ, परंतु आपका नंबर खुद मतलब परमात्मा की कृपा से आपका नंबर ही मिल गया फट से। 2-3 बार किया, आपने उठा दिया, मतलब दूसरी तीसरी बार में आपने उठा दिया मेरा नंबर। ये भी सब किस्मत, मतलब आपका आशीर्वाद है बहुत बहुत। तो ये इसमें यही देखना है कि एक और पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये जो गुरु दीक्षा वाला मंत्र है ना सर, वो कब मतलब कभी भी जाप कर सकते हैं मतलब? वो ऐसा है कि उसका भी कोई बंधन नहीं है कि उसका कोई ध्यान करना है या उसका कोई जाप करना है, मन में मन रखना है। जैसा कैसा खाली मन होता है ना हमारा, तो हम तो अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, सार शब्दी है हम ने, तो हमको परमात्मा भी मिल गया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसा खाली मन होता है ना, तो ऐसे आयरे गहरे विचार करने से कुछ तो परमात्मा का नाम ले लिए या परमात्मा की वो थोड़ा सा क्या बलिमान बढ़ाई की, तो अच्छी बात है। मन में मन करना है। हाँ, उसमें हमारा बंधन तो है ही नहीं, मतलब कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, मतलब इसलिए देखो ये जो गुरु मंत्र होता है ना, गुरु दीक्षा मंत्र हर गुरुवार देता है ना, उसका मतलब यही होता है कि हमारा जो खाली मन इधर उधर भटकता है ना, तो उसको थोड़ा सा काम दे देना, ताकि अपने अच्छे विचार आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं उसमें। बराबर। फिर हमारे अच्छे विचार आए तो हमारा अच्छा हो जाता है, ऐसा है उसमें। ये जो सर सार शब्द की अनुभूति है ना, होती है हमें, कभी मुझे फास्ट होती है, मतलब ना 24 घंटा है वैसे। तो उसमें वो जो सार शब्द की ध्वनि आप जो बताते हैं वो तो चल ही रहे, पर उसके साथ एक और आता है वो मतलब जुलूस जैसे ना आवाज। अभी उसमें देखो जाना नहीं, हम उसको ईको कहते हैं। एक आवाज का दूसरा आवाज पैदा हो जाता है। जैसे दरिया में कैसे एक आवाज हमने बोल दी तो रिटर्न में एक आवाज आता है। तो रिटर्न में आने वाला आवाज कोई वैसे की वैसे नहीं, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा समझ लेना, तो है एक ही आवाज। बराबर है सर, बढ़िया फर्स्ट क्लास सुनाई देती मुझे। कोई जैसे अब बोल रहे हैं तो सुनाई दे रही, मतलब महसूस अनुभूति हो रही, मतलब ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसमें अब अगर हमें अलग अलग भी लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये एक चीज आपको कॉमन सी लगेगी, एक आवाज की वो हर वक्त वैसा आता है, जो एकदम एक ताल एक लय में है ना, वो तो बराबर चलती रहती है, मतलब उसको कोई निरंतर उसमें कोई रुकावट नहीं। वही असली शब्द होता है। जब मैं उठूंगा, सुबह उठूंगा तब भी महसूस होती है, चाहे मैं बाद में उठ जाओ तो तब भी मतलब चलती रहती, मतलब ऐसा कोई निरंतर चलती रहती है। और बाकी कभी कभी अलग थलग आवाज आ जाते हैं तो आ ही जाते हैं और जा ही जाते हो, तो उसमें हमें कोई ये दिक्कत नहीं करना कि यही सारे शब्द का कैसा आवाज बढ़ गया या कम हो गया। वो तो वो जो दूसरे आवाज आते हैं ना, तो प्रकृति के आवाज तो ऐसे तो लाखों करोड़ आवाज है ना, तो वो आ जाते हैं बीच में। जैसा पहले के जमाने रेडियो था ना, तो ठेशन लगाने के वक्त एक ठेशन अच्छा लगता है तो कभी कभी उसमें दूसरा भी ठेशन घुस जाता है, या ठेशन थोड़ा सा धीमे गति से हमें सुनाई देता है। तो ऐसा कुछ समझ के चलना, लेकिन जो मेन है ना, तो वो तो हमें समझ जाता है कि हाँ जो महत्वपूर्ण चालू है ना वो वही महत्वपूर्ण है, बाकी आने दो, आएंगे आ जाएंगे। लेकिन ये जो अब सब में इसी नंबर पे ना, थोड़ा मतलब मैं भी चाह रहा हूँ कि मतलब है जी इसी नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर यही है ना, मतलब ये क्या नाम 91 मतलब 5858 बराबर। तो हाँ मैंने गलती कर दी सर, मैंने उस अब मैंने कहा बोलना क्या है, छोड़ो, उसका नसीब का होगा। आए नहीं आए गई तो उसमें बराबर। फिर मैं इसी नंबर पे डालूंगा सर मैं। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अहोभाग्य आपका, मतलब नंबर मिल गया अचानक। देखो कितना मतलब लक्की आदमी हूँ, मतलब कि जो आपका नंबर उनका मिला रहा था, आपका नंबर मिल गया तुरंत। चलो ठीक है, 2-3 बार में रिपीट करा मैंने। ठीक, आशीर्वाद चाहिए सर परिवार पे, सब पे, उसमें हमारे।
ठीक है, आपको और ठीक है। आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।